हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी विथ यश के साथ। मैं स्प्रीत आपका अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं रसखान की लिखी सबसे फेमस कविताओं में एक प्रेम अयनी श्री राधिका। क्लास 10 बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफी बार इससे प्रश्न बनते हैं। और आज हम बात करेंगे कविता और बीबीडी गाइड से जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में इस साल 2024-25 में, और प्रीवियस ईयर जो पेपर में पहले के 10 सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर का, उन सब चीजों को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कविता को समझेंगे, और कविता को समझने से पहले कविता का जो कवि है रसखान, उनके बारे में कुछ जानेंगे, उनका जीवन परिचय जानेंगे, उनकी शैली को समझेंगे, वो क्यों कवि बने, कैसे कवि बने, सब चीजों को जानेंगे बारी बारी। तो यदि आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सभी सब्जेक्ट और सभी ट्रिक्स को हम रख रहे हैं यहाँ पर। सभी सब्जेक्ट में हम लोग अप्रोच लगाने का बेहतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिना अप्रोच का ऑब्जेक्टिव बनने वाला है नहीं। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए हम लोग अप्रोच माध्यम से वीडियोस ला रहे हैं हर दिन रेगुलर, ताकि आपके 80% से एबव स्कोर गेन हो सके आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, ग्रामर की क्लास चल रही है, बहुत जल्द संस्कृत की क्लास आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हिंदी की तो चली रही है, मैथ, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के भी क्लासेस बहुत जल्द होंगे, अंग्रेजी के भी लगभग लगभग कराए जाएंगे, उम्मीद है। ठीक है, खैर सबको दरकिनार करते हुए महाकुंभ के इस रण को शुरू करते हैं और देखते हैं रसखान। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी कविता का नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका। ठीक है, जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं रसखान। आगे, अब रसखान जो है वो कवि थे नहीं, वो अंत में कवि बने। अब क्यों बने, उन सब चीजों को जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है, मतलब इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन प्रेम वाटिका एक इनकी लिखी किताब है, उनसे इनके बारे में कुछ पता चलता है कि क्या ये कैसे थे, या कैसे कवि थे, या कैसे जीवन यापन करते थे। उन सब चीजों को कुछ संकेत मिलता है, इनका कंफर्म कुछ नहीं है ना। हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते कि यह क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन प्रेम वाटिका पढ़ने पर यह पता चलता है कि वो एक प्रेम कवि थे। और ऐसा भी मालूम चलता है कि वो दिल्ली के पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे, मतलब उनका जन्म हुआ था पठान राजवंश में। लेकिन जहांगीर, देखिए जो पिछली वाली कविता थी उसमें बाबर के समकालीन थे गुरु नानक, अब ये जो है वो जहांगीर के समकालीन है, आप याद रखोगे। जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ था कि जब दिल्ली में मुगलों का आधिपत्य हुआ, तब पठान वंश पराजित हुए। मतलब इनका जो वंश था, इनके जो राजा होंगे वो पराजित हो गए थे। और पराजित होने के बाद क्या किया कि सभी लोग दिल्ली से भाग खड़े हुए, और भागकर ब्रज भूमि, यानी कि दिल्ली से बहुत नजदीक वृंदावन है, मथुरा, वहां पर ये लोग जाकर रहने लगे। ठीक है, कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए, यानी कृष्ण की भक्ति करने लगे। सभी सभी कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। और इनकी रचना से पता चलता है कि अब वैष्णव धर्म के भी अच्छे खासे जानकार रहे होंगे, है ना। वैष्णव धर्म के भी जानकार रह चुके हैं। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि रसिक प्रेमी भी रहे होंगे। कहने का मतलब बहुत ज्यादा अच्छे प्रेमी थे, मतलब भावनात्मक प्रेमी थे। लेकिन इनका प्रेम सफल नहीं हुआ, तो ये अंत में कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए, है ना। ऐसा पता चलता है किससे, प्रेम वाटिका से। और एक ग्रंथ था जिसका नाम था 252 वैष्णवन की वर्ता, 252 वैष्णवन की वर्ता। और इससे यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ, जो वृंदावन के गुरु थे, मठ के ऋषि थे, उन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, उनको सिखलाया था। एक पुष्टि मार्ग होती है संस्कृत में, संस्कार। और उसके बाद उन्होंने दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। देखिए, प्रेम वाटिका के अंदर प्रेम संबंधित रचना है, और सुजान रसखान के अंदर कृष्ण की भक्ति है। अब जब यहाँ प्रेम निरूपण में वो फेल हो गए यहाँ पर, तो वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सेवयों में किया। आप देखिए सेवयों क्या है ये भी आप जान लो। सेवय का अर्थ, सवयों का अर्थ क्या होता है ये आप जानो पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। संयोग का मतलब होता है, देखिए कविता लिखने के लिए कुछ शब्द की आवश्यकता पड़ती है, उस शब्द को हम कहते हैं छंद। छंद का मतलब होता है श्रृंगार। कविता में ऐसे शब्द जोड़े जाते हैं जो हमें अच्छा लगे, उसे छंद कहते हैं। तो जो सेवाएं होते हैं वो 4 छंदों का समूह होता है ना, जिसमें बखान किया जाता है। यदि आप किसी भी पुरुष का या भगवान का बखान कर रहे हैं, उनका तारीफ कर रहे हैं, तो उन्हें हम शब्द ना कह के सवया कहते हैं। ठीक है, तो वही रसखान उसी के कवि थे। समझ में आ गया, आगे चलेंगे। रसखान सवया छंद में सिद्ध थे, मतलब बहुत अच्छे लिखते थे, ऐसा उनके जैसा कोई कवि तो नहीं था। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पर, जितने सरस सहज प्रवाह में
सवैया रसखान के हैं उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के होंगे। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जिसमें उच्च स्तर का नाम, मतलब बहुत अच्छे कवि थे ये, यही बता रहा है आपका। उनके सहयोग की मार्मिकता के आधार पर दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वहीं रसखान के सहयोग के ध्वनि प्रवाह की भी आपूर्ति अपूर्व माधुर में है। ब्रज भाषा की ऐसी सहज प्रवाह, देखिए किसके कवि थे, तो आप ये भी आएगा कि रसखान किस भाषा के कवि थे, तो आप बताओगे ब्रज भाषा। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते थे। उन्हें उनमें उल्लास, मदकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। इनकी रचना के मुग्ध होकर भरतेंदु हरिचंद, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप याद रखोगे, मैं इसे दूसरे कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। ये चीज आप यहां से लेकर भरतेंदु हरिचंद्र से लेकर यहां देखिए यहां तक, ये एग्जाम में आता है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारी है, ये लाइन किसने कहा है, तो आप बताओगे भरतेंदु हरिचंद्र ने कहा है। किसको? रसखान को कहा है। समझ जाइए, ये चीज आप याद रखोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं इस पार्ट में, है ना। रसखान को कहा था, किसने कहा था मेरे भाई, तो भरतेंदु हरिचंद्र ने कहा था, याद रखोगे। ये किस किस के कवि हैं ये भी आप जान लो। रसखान जो है रचनावली में कुछ छंद है, दोहे लिखे हैं, सोरठा लिखे हैं, सवैया लिखे हैं। दोहा और सोरठा में राधा कृष्ण का प्रेममय युगल रूप से कवि के इसमें रसिक हृदय की रीझ व्यतीत होती है, और सवैया में सिर्फ कृष्ण की भक्ति और ब्रज भाषा में अपना जीवन को निछावर करने वाली मूर्खित को उसने उन्होंने किया है। आ रही बात समझ में, मतलब सवैया में सिर्फ कृष्ण की भक्ति है, लेकिन अगर सोरठा आप पढ़ोगे, सोरठा भी देखिए छंदी है एक प्रकार का, वो आप जब पढ़ोगे तो उसमें आप कृष्ण को की भक्ति मिलेगी और साथ में साथ राधा की भी भक्ति मिलेगी, लेकिन सवैया में सिर्फ कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण के प्रति। तो उम्मीद है आपको पूरे राजस्थान के बारे में समझ आया। इनकी जन्म मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन 1610 में लिखी गई प्रेम वाटिका से इनके कुछ चीजें पता चलती हैं जो आपको बता दी गई है। उम्मीद है आप यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ चुके होंगे। आगे चलेंगे, थोड़ा और जानेंगे कुछ बातों को। आते हैं कविता की ओर। चलिए, पाठ का नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका। समझेंगे पहले इस पाठ के शीर्षक को, उसके बाद कहानी को आगे चलेंगे, ठीक है। प्रेम अयनी श्री राधिका से ही स्पष्ट है, हमें इस लाइन से ही हमें स्पष्ट होना चाहिए कि जो रसखान कवि हैं वो कह रहे हैं कि राधा जो है वो प्रेम स्वरूपा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको प्रेम का कहीं उदाहरण देना है या कहीं प्रेम की परिभाषा देनी है, तो उसका जीता जागता उदाहरण सिर्फ एक ही शब्द है, वो है राधिका, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े, आगे चलिए। प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद। प्रेम की साक्षात जो मूर्त है वो हमारी राधिका रानी है, और प्रेम वरन नंद नंद, और जो कृष्ण है हमारे नंद नंद है, भगवान कृष्ण है, वो क्या है, वो उस प्रेम का रूप है। जैसे कि मान के चलिए कि आवरण है उसका, है ना। जैसे एक मान लीजिए मटका होता है, तो मटका को अगर उड़ाया जाता है किसी से, ढका जाता है, तो वो आवरण, अगर मटका अगर राधा है तो उसका जो आवरण है वो कृष्ण है। देखिए कितनी अच्छी तारीफ कर रहे हैं वो कृष्ण और राधा की। अरे बात समझ में। प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद। यदि प्रेम जो है, यदि जो राधा जो है वो प्रेम स्वरूपा है, तो कृष्ण प्रेम प्रेम रूप है। ये बात याद रखिए। आगे दूसरी पंक्ति पढ़ रहे हैं हम। प्रेम वाटिका के दो माली मलिन द्वंद। ऐसा लग रहा है कि अगर प्रेम की वाटिका होती, प्रेम का बगीचा होता, तो माली और मालिन जैसे रहते हैं दोनों साथ साथ, वैसे ही राधा और कृष्ण को मैं रखता साथ साथ। ये चीज कह रहे हैं कवि हमारे। बिल्कुल माली और मालिन के समान है कृष्ण और राधा की जोड़ी। जैसे बागिया में, बगीचा में माली और मालिन साथ में काम करते हैं, साथ में देखरेख करते हैं, वैसे ही कृष्ण और राधा प्रेम की बगीचे को देखरेख कर रही हैं। मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही। अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मोहन छवि रस खानी लखी, मोहन छवि रस खानी रखी। कवि ने इसमें कहा है कि आंख उन्हीं, देखिए मोहन छवि रसखानी, मोहन के जैसा छवि, रसखान जी कह रहे हैं
कि मोहन का रूप इतना खूबसूरत है, उनका छवि जो इतना है, इतना खूबसूरत है, इतना मनमोहक है कि हमारी दोनों आंखें जो है वो देखती ही रहती है, क्षण भर के लिए भी हटती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि धनुष से अगर बाण छूट जाए, है ना, अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, ऐसा लग रहा है कि धनुष से अगर बाण को छूट जाए तो वो दोबारा आ नहीं सकता। वैसे ही कृष्ण अगर चले जाए, मेरी आंखों से ओझल हो जाए, तो वो दोबारा लौट कर आ नहीं सकते। मतलब मेरी पलक झपके ही ना, मैं उतना देखूं कृष्ण को। ऐसी बातें वो कह रहे हैं। आगे चलेंगे। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा लग रहा है कि धनुष से तीर, जैसे देखिए इसकी और एक पंक्ति अगर मैं डीप जाकर को समझाऊं तो इसकी पंक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे धनुष से बाण पहला निकला, वैसे ही दूसरी प्रत्यंचा में धनुष में बाण रख दिया जाता है। वैसे ही जैसे ही मेरी पलक झपके कृष्ण फिर सामने हो जाए, फिर पलक मेरा झपके फिर कृष्ण सामने हो जाए, मतलब कृष्ण मेरे से ओझल ना हो। इतनी प्रेम और मधुर भाषा से बात कर रहे हैं हमारे रस खान साहब। आगे चलेंगे। मोमन मासिक ले गया चितचोर नंदनन। ऐसा लग रहा है कि मेरा मन, मेरा तन, मेरा सब कुछ श्री कृष्ण ने क्या किया है, चुरा लिया है, जिस कारण मन इच्छा रहित हो गया है। मतलब मेरा मन कहीं लग ही नहीं रहा है। क्या हुआ है कि अब चोरी हो गया है मेरा मन, तो अब लग ही नहीं रहा है। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। अब मतलब मेरा मन जो है वो बेमन हो चुका है, मतलब किसी और का हो चुका है, बुरी तरह फंस चुका है। तो अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आगे। प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम मेरे प्यारे नंद किशोर, मेरे प्यारे कृष्ण, जा दिन तय नैनी लगायो, जिस दिन से तुम्हारे में नैन मन लगाया, चैन लगाया, सुख लगाया, सब चीज लगाया, मन पावन चित चोर, उस दिन से मेरा मन आपने चित्त मन को चोरी कर लिया है। किसके लिए कह रहे हैं, तुमको पता है ये कृष्ण के लिए कह रहे हैं। सब चीज चोरी कर लिए हैं। पलक ओट नहीं करी सको, अब ऐसा लग रहा है कि मेरा पलक ही नहीं झपक रहा है ना। आप इतना खूबसूरत हैं, हर क्षण कृष्ण एवं राधा के रूप का सौंदर्य मेरे आंखों के सामने भटक रहा है। मैं लाख चाहूं फिर भी मैं भूल नहीं पा रहा हूं। दूसरे छंद में क्या कह रहे हैं वो समझेंगे। पहले छंद आपको समझ में आ गया होगा, दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो, कृष्ण कहते हैं कि मेरी यही अभिलाषा है, करील के कुंज ऊपर वारो। कबीर खान कहते हैं कि मेरी यही अभिलाषा है, बस एक ही अभिलाषा है मेरी, है ना। या लकुटी अरु कमरिया पर राह तिहुपुर की तजी डरो, है ना। कबीर खान कह रहे हैं कि लाठी और कंबल पर तीनों लोगों के राज का त्याग कर दूं, नंद बाबा की गाय चराने वाले। देखिए ये कह रहे हैं कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो भी चीज है, एक लाठी और एक कंबल, जिसके सहारे मैं ब्रज में निवास कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, वो सब मैं त्याग दूं और आपके शरण में चला जाऊं। ठीक है। आगे। आठों सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। ऐसा लग रहा है कि एक ग्वाला जो है नदी किनारे, है ना, गाय चरा रहे हैं और अवसर मिल गया आठों प्रकार की सिद्धियां, तब भी नवनिधियों के सुख को त्याग कर मुझे कष्ट महसूस नहीं होगा। वो यह बात कह रहे हैं कि अगर मुझे आपकी तरह, जैसे नंद बाबा, जैसे जो कृष्ण के पिता थे नंद, उनके सहारे यदि आप मुझे गायों चराने के लिए दे दे तो मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं है। जैसे आप चरा रहे थे, मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं है। एक लाठी और एक कंबल के सहारे मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा, वो भी मैं त्याग दूंगा। मतलब सब कुछ समर्पण, आत्मसमर्पण, त्याग समर्पण, सब कुछ समर्पण, अर्पण तर्पण सब कुछ दे दिया है उन्होंने, कृष्ण को दे दिया है रसखान ने। मतलब रसखान इतने ब्रज में लीन हो चुके हैं कि क्या ही बताया जाए। अगली पंक्ति को मैं पढ़ रहा हूं। रसखानी कबो इन अखियन सो ब्रज के बगन बाग तगाड़ निहारो, बनबाग तगाड़ निहारो। रसखानी कबो इन अखियन सो ब्रज के बनबाग तगाड़ निहारो। कवि का कहना है कि जब ब्रज के वनों में और तालाबों में या कहीं भी मैं अपनी आंखों से देखूं, तो तब मेरी इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर निकुंजों की सुंदरता के समक्ष करोड़ों सुनहरे महल तुच्छ प्रतीत होते हैं, बहुत कम प्रतीत होते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जहां भी ब्रज की ओर देखता हूँ, ब्रज की मिट्टी, ब्रज की पौधे, ब्रज के पेड़, ब्रज के जीव जंतु, जहां भी देखता हूँ मुझे लगता है कि महल में वो राज नहीं, महल में वो सुख शांति नहीं जो ब्रज के वनों में है, ब्रज के स्थानों में है, ब्रज की झोपड़ियों में है, वैसा कहीं नहीं। अगली पंक्ति को समझा रहा हूं मैं। कौटिक रो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। ये कह रहे हैं वो बात कि ऐसे मूल्यवान महलों को छोड़कर जहां कृष्ण रासलीला करते थे, वहां मैं निवास करूं। ठीक है। कौटिल्य सो कल धौत के धाम,
सभी महलों को त्याग करके जहां कृष्ण निवास कर रहे हैं, कृष्ण जहां प्रेमलीला रासलीला रचा रहे हैं, वैसे ही जगह पे मुझे कृपया करके अपना स्थान दे भगवान। मैं वही निवास करना चाहता हूँ। और यही थी पूरी कहानी का भावार्थ, कविता का भावार्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पूरी कविता। आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। अब चलेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव की ओर और देखेंगे कि क्या सच में आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। और यदि आपको पूरी वीडियो मजी आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप लाइक करते रहो, लाइक करके सपोर्ट करो यार, तभी मजा आता है। और नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बीवीडी गाइड 2024-25 के एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस को हमने इसमें ऐड किया है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, लगभग 25, 30, 35, 50 जो भी हैं इसी वीडियो में करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी नहीं होगी, 20-25 मिनट का ही वीडियो है। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे बिना नॉन स्टॉप के। थोड़ा मैं 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उम्मीद है आप देखिए, दो पंक्ति थी रसखान की, आपको पता है। पहला क था प्रेम यानी श्री राधिका, यानी प्रेम का स्वरूपा जो है, स्वरूप नंदनी जो है वो हमारी राधा रानी है। और दूसरा है करील के कुंजन ऊपर वारो, मतलब महल उगल सब कुछ त्याग दूं मैं आपके लिए, आप जहां निवास कर रहे हैं मैं वहीं निवास करना चाहता हूं, हे कृष्ण। पहला क्वेश्चन देखिए एकदम आया हुआ है आपका 2023 में भी 2022 में भी। तो बिना देरी के लपेटेंगे इसे मूड में। कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए हैं? तो ये तो पहली क्वेश्चन है, बी पठान राजवंश में उत्पन्न हुए हैं, आपको पता ही है और आपको बताया भी गया है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? ये भी आपको पता है। रसखान संप्रदाय मुक्त कहने का मतलब है कि वो इस्लाम धर्म के होते हुए भी सनातन धर्म की ओर अग्रसित थे, इसलिए हम कहेंगे कि संप्रदाय मुक्त कहने का मतलब बिना संप्रदाय को मानने वाला, भक्ति में लीन हो गया, जो सनातन धर्म की ओर आ गया उसे कहेंगे संप्रदाय मुक्त यानी रसखान। इस इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये किसने कहा है? तो भरतेंदु हरिचंद्र ने कहा है। किसको कहा था? तो रसखान को कहा था, आप याद रखोगे। ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और तीनों क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ लिया है, इसलिए हम इसमें लेट नहीं करेंगे और चलेंगे आगे। चलो भाई साहब थोड़े जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। चलिए अगली कहानी आते हैं। प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? ये भी आपको पता है, वो कहा है राधा और कृष्ण को। त्योपुर शब्द का अर्थ क्या है? त्योपुर तीनों लोक वाला, पुर मतलब लोक यानी घर, तिहु मतलब तीन, तीन लोक वाला। ठीक है। सवय एक छंद के सिद्ध कवि थे, कौन? तो वो थे रसखान। कबीर रसखान किसके परम भक्त थे? देखिए अब किसके परम भक्त थे, तो एक ही बात आती है, कृष्ण। प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ में संकलित है? तो ये संकलित है रसखान की रचनावली से लिया गया है। आगे प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनिन लगयो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सके। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो प्रेम यानी श्री राधिका। रसखान का रचना काल क्या है बताइए? वो किस काल के हैं? तो जहांगीर के काल के हैं, आपको पता ही है। रसखान की कृति है, रसखान क्या क्या लिखे हैं बताइए? तो रसखान तो पहला ही दिख रहा है, प्रेम वाटिका लिखे हैं, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। ये कटम लगा हुआ है, तो ये तो कालिदास की कृति हो गई। दोहा कोश पृथ्वीराज चंद्रवदाई की है, और दोहा कोश याद नहीं आ रहा मुझे। पृथ्वीराज रासो चंद्रवदाई ने लिखी है, प्रेम वाटिका रसखान ने लिखा है, और मृक्ष कटिकम को कालिदास ने लिखा है। ये तो वैसे भी नहीं होगा, वैसे प्रेम वाटिका से हमें लेना देना है, बाकी मैंने बता दिया। उनको लगा दोहा कोश कबीर की लिखी हुई रचना होगी मेरे उम्मीद से। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान कर गए थे, आपको पता है। रसखान किस विषय के प्रसिद्ध कवि थे? तो रसखान सवैया और छंद बहुत अच्छा जानते थे। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की तो रचना है मेरे भाई। रसखान ने चोर किसे कहा है? मन चोरी हो गया है, कृष्ण ने किया है। रसखान ने चोर कहा है कृष्ण को। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी है? तो बताइए, गोस्वामी विठल नाथ ने दी थी। ठीक है। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो आपको पता ही है, कृष्ण और राधा को कहा है। इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये इस कवि या किस कवि के लिए कहा गया है? देखिए
उसमें आया था किसने कहा है, तो आपने कहा भरतेंदु हरिचंद्र ने कहा, लेकिन किस कवि के लिए बात आ रही, तो रहीम के लिए कहा गया ये बात। करील के कुंजन ऊपर वारो के अंतर्गत कितने सवया संकलित हैं? एक। ख में एक है, देखिए क में एगो संकलित है सवया, और ख में एगो है, और ये ख वाला था तो ख में भी एक एगो संकलित है, ठीक है। प्रेम अयनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं? दो दोहे हैं, क और ख। प्रेम अयनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं? हमारा आंसर 4। प्रेम अयनी श्री राधिका में कितने दोहे हैं? आइए चलिए हम दोहे की ओर चलें। इन्हें जरा दोहे कितने हैं भाई मेरे? प्रेम अयनी श्री राधिका, जितने बड़े खड़ी पाई उतने दोहे। कितने दोहे हैं? यहां से लेकर के एक दोहा, दो दोहा, तीन दोहा, और ये चलिए बॉस 4 दोहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक ही पंक्ति की ओर आता है, यहां से लेकर यहां तक ये दूसरी पंक्ति है, ये यहाँ डबल खड़ी पाई यानी ये तीसरी पंक्ति है, और यहाँ चौथी पंक्ति। 4 पंक्तियां हैं बॉस, गलती हो गई, ध्यान रखेंगे आप। टोटल 4 पंक्तियां हैं। आगे, सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है? तो वह कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचना है, ये भी आपने अभी पढ़ा है। आगे आते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए इसको हल्के में ना लें, सभी क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। बहुत तेज हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी बना सकते हैं। आगे थोड़ा बढ़ेंगे। गोस्वामी को रसखान विठलनाथ ने किस मार्ग की? तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, सी आंसर होगा इसका। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? बेमन का है भक्त के रूप में स्वयं को, वो बेमन है मतलब बिना मन के हैं, है ना। कृष्ण को मत कह देना यार, कृष्ण बिना मन के नहीं है, ऐसा मत मार देना और खुश हो जाना ट्रेन में। स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी है? तो ब्रज वाटिका में, ब्रजभूमि में। ब्रज वाटिका में, सिर्फ वाटिका में नहीं, ब्रजभूमि कहेंगे उसे। रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान रीतिकाल, सॉरी भक्ति काल के कवि हैं, रीतिकाल कोई और है। रसखान को किसने दीक्षा दी है? तो रसखान को अरे कितनी बार आएगा एक क्वेश्चन यार, गोस्वामी विठलनाथ। रसखान ने चिच्चोर किसे कहा है? कृष्ण को कहा है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि कृष्ण भक्तों को कहा है। कृष्ण भक्त क्यों उनका मन को चुराएंगे भाई, वो तो खुदे भक्त हैं, खुदे से खुद का चोरी थोड़ी करेंगे, है ना। भगवान चोरी करेंगे चित्त को, यानी कि उनके भगवान जो है वो श्री कृष्ण है, उन्होंने ही चोरी किया है उनके मन को। रसखान ने कृष्ण का लीला गान किससे किया है? सेवैयों में किया है। अगली लाइन पे आते हैं और देखते हैं। स्वयं रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? तो वो प्रकट होती है ब्रज भूमि में निवास करने की। महल छोड़कर कह रहे हैं कि हम ब्रज में निवास करूंगा, जहां कृष्ण निवास कर रहे हैं अपने महलों को छोड़ के। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? भरतेंदु हरिचंद्र, ठीक है। रसखान के दृष्टि में क्या थे? रसखान के इष्ट कौन थे? इष्ट लिखा हुआ है मेरे भाई। इष्ट का मतलब क्या होता है? इष्ट का मतलब आपके सबसे अच्छे भगवान, आप जिसे मानते हैं, आप जिसके भक्त हैं बहुत बड़े, वही इष्ट हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, ठीक है। कैसे? तो जातीय, देखिए लिखा होगा जीवन परिचय में। नंदनंद किसे कहा गया है? तो वो कहा गया श्री कृष्ण को। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो वह रचना है आपका प्रेम निरूपित रचना है, प्रेम को समर्पित है। कबीर रसखान में प्रेम वरण किसे कहा है? प्रेम वरण वो श्री कृष्ण को कहते हैं। तो उम्मीद है पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको पूरे सेशन को मजा आया है और मजे के साथ पढ़े हैं, और मैंने बिना एनर्जी को हटाए, बिना एनर्जी को लॉस किए, पूर्णतः पूरे फुल एनर्जी और एनर्जेटिक होकर सब चीजों को बताया आपको नॉन स्टॉप एकदम। तो यदि आपको पसंद आई ये पूरी वीडियो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमें। हमारा चैनल है NCERT विथ यस, और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लगभग लगभग कराए जा रहे हैं। अभी ये हिंदी चल रही है, लेकिन जैसे ही आपका 1 अक्टूबर आ जाएगा, वैसे ही आपकी साइंस की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। फिर जैसे ही आपका 1 नवंबर आ जाएगा, वैसे ही सोशल साइंस की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। फिर जैसे ही 1 दिसंबर आ जाएगा, वैसे ही आपका हिंदी और संस्कृत की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, किताब वाली, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत की, सॉरी।
और जैसे ही 1 जनवरी आएगा आपका अंत में मैथ का कर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टोटल, और 1 जनवरी से 1 फरवरी के अंदर आपके पूरे मैथ कंप्लीट करा दिए जाएंगे और सभी चीज ताजे रहेंगे, और एग्जाम में आप पक्का 80% ज्यादा ऑब्जेक्टिव सही करके आओगे और सब्जेक्टिव भी आपके बहुत सारे क्लियर होंगे। तो आप लाइक करते रहो और हमें सपोर्ट करते रहो। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।